अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल परीजाद की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में कमाल के सीन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और किस तरह परीजाद ने नहीद को बड़ा कमाल का और एक यादगार पॉइंट उसने दे दिया जो सारी ज़िंदगी किसी भी इंसान को भूलेगा नहीं अगर सोचने वाला होगा। और मैं तो यही कहूँगा कि अभी तक जितने भी मैंने ज़िंदगी में ड्रामे देखे हैं, इस ड्रामे में जिस हिसाब से डियलॉग और इमोशनल सीन होते हैं शायद किसी भी ड्रामे में ना हो। तो आज पुरानी और लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और नेक्स्ट आने वाले प्रोमो के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह अब परीजाद एनी के साथ ऐसा ऐसा मोहब्बत में जकड़ना शुरू हो चुका है। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। कंवल परीजाद को वो ख़त दे ही देती है। परीजाद पहले तो साफ इनकार करता है, लेकिन जब जैसे ही वो ख़त पढ़ता है उसका दिल पिघल सा जाता है। वो कंवल को पैगाम भिजवा देता है कि ठीक है, उनको कहो कि मेरी हवेली में आकर मिलें। कंवल और नहीद दोनों आती हैं। जैसे नहीद उस मकान को, उस बिल्डिंग को, उस पूरे घर को देखती जाती है, उसकी आंखें खुली की खुली हो जाती हैं। अंदर जैसे ही जाते हैं परीजाद उनको मिलता है, बैठने का कहता है, कॉफ़ी वगैरह मंगवाते हैं। कंवल वहाँ पर बहाना बनाकर उठकर चली जाती है। नहीद और परीजाद के आपस में जो होती है बैठक होती है, आपस में जो बात होती है वो शुरू हो जाती है। नहीद ऐसा ऐसा अपने जो इमोशनल सीन होते हैं अंदर के वो सारे परीजाद के साथ शेयर करना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि परीजाद मैं बड़ी मजबूर थी, मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ हो गई हैं, मुझे माफ़ कर दें। तो वहाँ पर परीजाद उससे कहते हैं कि नहीद मैंने उफ तक नहीं की आपके सामने और ना ही मैंने कभी आपके सामने कोई शिकायत की है। और नहीद प्लीज़ ऐसी पुरानी बातों को याद करने का क्या फ़ायदा जो माजी में थी और माजी गुजर चुका है। ये बात सुनती नहीद परेशान सी हो जाती है। तो परीजाद नहीद को कहते हैं कि नहीद मुझे ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ज़ख्म मिले हैं, बहुत ही ज़्यादा मुझे ज़िंदगी ने धुतकारा है, तकलीफ़ें दी हैं। तो वहाँ पर जो नहीद उसे बोलती है और उसे कहती है कि परीजाद जो मैंने मेरी तरफ से आपको ज़ख्म मिले हैं क्या वो उनका मैं मरहम बन सकती हूँ। नोट करने वाला पॉइंट होता है वहाँ पर। तो परीजाद उससे बड़ा एक कमाल का जवाब देता है। वहाँ पर उसे कहता है कि अगर एक बात तो मुझे बताओ, अगर यहाँ पर जिस जगह पर आज मैं बैठा हूँ इस जगह पर अगर पुराना परीजाद होता तो क्या उसके साथ तुम इस तरह की बात कर सकती है, क्या तुम उसके साथ ऐसी मोहब्बत अपनी इज़हार कर सकती। तो जैसी ये नहीद ये बात सुनती है तो बड़ी अपसेट सी हो जाती है। तो परीजाद उससे कहता है कि नहीद मुझे आपको इस तरह टॉर्चर करने का कोई भी मकसद नहीं था, मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ। इंसान ज़िंदगी को बड़ा कुछ सिखा देता है, आगे लेकर चला जाता है। बड़ी अपसेट हो जाती है। परीजाद उससे कहता है कि नहीद एक बात कान खोल कर सुन लेना और याद रख लेना, मेरे पास जो कुछ भी है आपके लिए एक आंसू से वो बेहतर नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं आपके लिए वो सब कुछ अपनी जान तक लौटा दूं। ये बात सुनती है नहीद तो नहीद की आंखों में बड़ी शर्मिंदगी से महसूस होती है। आखिरकार नहीद और परीजाद एक दूसरे को अलविदा करते हैं। जिस उम्मीद से नहीद आती है उस उम्मीद उसे कामयाबी वो नहीं मिलती, जो मकसद वो लेकर आती है वो उसे नहीं मिलती, वो शर्मिंदगी सी होती है। कंवल इनकी सारी बातें सुन लेती है। कंवल को भी बड़ी शर्मिंदगी होती है कि देखो मेरी बहन अगर यही मोहब्बत पहले परीजाद के साथ अपना इजहार करती, सब कुछ करती तो वहां पर आज ऐसे दिन ना देखना पड़ता। मुझे इस चीज़ से ये पॉइंट परीजाद ने इस हिसाब से मुझे इसका बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगा है। देखो अगर उसकी सच्ची मोहब्बत होती, अगर वो उसके साथ वो सच्ची मोहब्बत कर रही तो उस वक़्त परीजाद इसके पीछे कहाँ तक जाता था, कहाँ तक इस तक पहुँच चुका था, उस वक़्त भी ये सब कुछ कर सकती थी। लेकिन किस हिसाब से परीजाद को इन दोनों ने मिलकर बदनाम करके उससे निकाला। तो आज अगर परीजाद इसके साथ अपनी मोहब्बत शेयर कर देता है, अपना मोहब्बत इसे सब कुछ बता देता तो वो ये इस ड्रामे का जो थोड़ा सा एक पॉजिटिव होता है सीन वो फिर नेगेटिव में चला जाता कि यार देखो इतना उसके कुछ करने के बावजूद फिर इसे माफ़ कर देगा। थोड़ा सा उसने अच्छे तरीके से अच्छे डियलॉग लगाकर इसे एक शर्मिंदगी की तरफ लेकर गया। एनी और परीजाद की आपस में जो मोहब्बत होती है वो ऐसा ऐसा चलना शुरू हो जाती है। एनी हर वक्त परीजाद को कॉल करती रहती है, निकम्मी होती है, घर में उसका कोई भी काम नहीं होता, उसे हर वक्त बातें करने की कोशिश करती है। परीजाद मीटिंग में होता है, हर चीज़ में होता है तो उसके साथ बात करने के लिए उसे रोकता है। तो एनी उससे कहती है कि अगर ठीक है आप मेरे साथ बात नहीं करेंगे कॉल पे तो मैं भी आज के बाद तुम्हारे साथ कॉल पे बात नहीं करूँगा।
परिजात जिस वक्त एनी की कॉल के साथ बात कर रहा होता है तो वहाँ पर वो निकल पड़ता है एनी के घर। तो जैसे वहाँ पर पहुँचता है तो परिजात उसे जवाब देते, उससे कहता है कि ठीक है, आप मेरे साथ कॉल पे बात नहीं करना चाहती, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, लेकिन जो मेरा अक्स है वो तो मुझे बता दो। वो एनी को पता नहीं होता कि परिजात आया हुआ है, वो उसके दरवाजे पे मौजूद होता है। जैसी एनी उसे देखती है, एनी के एक वो सब्र सा पैमाना उसका फूट पड़ता है। अब उसकी आवाज़ जैसे सुनती है तो उसके पास भाग कर जाती है, आपस में उनकी गपशप शुरू हो जाती है, आपस में बैठ जाती है। एनी अब परिजात का ऐसा ऐसा अक्स बनाना शुरू कर देती है। प्यारे प्यारे हाथ, प्यारी प्यारी अंगलियां परिजात के चेहरे के ऊपर लगना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे परिजात का वो सारा करनी मैप करती जाती है तो वहाँ पर परिजात को उसके साथ मज़ीद मोहब्बत होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इस हिसाब से काले बंदे को अब तक किसी ने भी नहीं छुआ। और जिस खूबसूरत वो लड़की जो परिजात के लिए इतना सब कुछ कर रही है, उसकी खूबसूरती उसका पूरे हाथ चेहरे को छू रही है, तो उसलिए परिजात से फिर सब्र कैसे होगा। तो आपस में इन दोनों का आपस शुरू हो जाता है, वो बनाती जाती है। तो वहाँ पर एनी उससे कहती कि थोड़ा सा इसके लिए वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो परिजात उससे कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ कि मैं आपके लिए सालों तक यहाँ पर बैठा रहूँ और आप मेरे ऊपर खूबसूरत से हाथ फेरते जाएँ। वहाँ पर सारा परिजात का पूरा कुलिया तैयार हो जाएगा, फार्मूला इसका सारा तैयार हो जाएगा, बना देगी। जैसे ही परिजात उसको देखेगा तो परिजात एक हैरान सा हो जाएगा कि यार देखो, मोहब्बत जो होती है वो ऐसे होती है, मोहब्बत जो होती है वो इस हिसाब से की जाती है कि एक अंधा बंदा भी उसकी तस्वीर किस हिसाब से बना रहा है। इस चीज़ को मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत ये नहीं कहते कि पहले मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया, जब दौलत देखी, गाड़ी देखा, हर चीज़ देखा, तो उसके बाद फिर आकर अपनी मोहब्बत है वो इजहार कर दिया। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आएगा। अब जो नेक्स्ट आने वाली एपिसोड होंगी उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन मिलेंगे। नहीद का जो किस्सा है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, वो एक साइड पे हो जाएगा, क्योंकि नहीद को जो जिस हिसाब से बातें कह दी हैं इसने, तो वो बात नहीद की जो कहानी है वो ख़त्म हो जाएगी। हाँ, पैसे वगैरह जो कुछ भी होगा इसे देगा कि भाई तुम्हारे जो घर के हालात हैं ये सब कुछ है वो ठीक तरीके से चलते रहे। अब परिजात के पीछे बंदे भी लग चुके हैं उसे ख़त्म करने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए। घोड़ों के रेसे भी आप लोगों ने देखे हो कि वहाँ पर परिजात हार भी जाता है, उसे शिकस्त का भी सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से परिजात ऐसा ऐसा डाउन होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी है कि नहीद के साथ जो परिजात ने किया, क्या ये अच्छा किया। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।